ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना ए मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना ए मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ मैं विवेक यादव, आपका वैष्णव एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो हम सब जो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स पढ़ रहे थे, तो आज जो है उसका अगला वीडियो अगला पार्ट है। तो इसमें जो है हम सीखेंगे कि एल्किल हाइलाइड के विरचन की विधि, अर्थात एल्किल हाइलाइड को हम कितने प्रकार से कैसे बनाएंगे। तो पहला विधि है हमारा एल्केन द्वारा, अर्थात फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स। तो अब इसमें देखिए कि एल्केन्स के द्वारा हम कैसे बनाएंगे एल्किल हाइलाइड। हमारा टारगेट क्या है? एल्केन के द्वारा एल्किल हाइलाइड बनाना। तो अब इसमें जानते रहिएगा कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, अर्थात एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा क्या होता है, एल्किल हाइलाइड बनाया जाता है। अब जैसे देखो यहाँ आपका क्या हो गया, मीथेन हो गया। इसकी क्रिया किससे करा देंगे? X2 से। X2 का मतलब अब X के स्थान पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि ये अभिक्रिया कौन देंगे और कौन नहीं देंगे। अभी यहाँ जानते रहिएगा। तो यहाँ क्या होगा, और ये अभिक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति, अर्थात HNu के प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। यहाँ HNu जो है फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा कितना होती है? HNu। ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये अभिक्रिया क्या है, प्रकाश के प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ मान लीजिए हम X के स्थान पर यहाँ क्लोरीन ले लें, यहाँ क्या हो जाए, Cl2 हो जाए। तो जब CH4 की Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे तो हैलोजनीकरण का मतलब होता है कि एक हैलोजन परमाणु जो है एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दे, निकाल दे। अर्थात एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलना चाहिए और एक क्लोरीन परमाणु इसमें क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। तो इससे जो अभिक्रिया ये होती है रिएक्शन, इसी को हम क्या कह देते हैं, एल्केनों का हैलोजनीकरण। तो अब जैसे देखिए यहाँ क्या होगा, CH4 + Cl2 और प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक क्लोरीन परमाणु क्या होगा, CH4 के एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देगा, बाकी आपका क्या बनेगा, CH3Cl बन जाएगा और प्लस क्या होगा, HCl होगा। क्योंकि आपको पता होगा क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, Cl-, और आपका यहाँ से जब CH4 से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये किस रूप में निकलेगा, H+ के रूप में। तो H+ और Cl- आपस में क्या हो जाएंगे, HCl बना लेगा, एक यौगिक बन जाएगा। तो अब देखिए CH3Cl बन गया। लेकिन जानते रहिएगा कि जो एल्केनों का हैलोजनीकरण होता है, इस विधि द्वारा एल्किल हाइलाइड जो बनता है, ये प्रयोगशाला में उपयोग नहीं किया जाता। अर्थात प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये अभिक्रिया जो है एक स्टेप में रुकती नहीं है, इससे जो है उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है, अर्थात एक से अधिक उत्पाद इसमें क्या होते हैं, बनते हैं। अब इस अभिक्रिया को यहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब पुनः इसमें क्या होगा, आपका Cl2 से पुनः अभिक्रिया होगी और यहाँ प्रकाश की उपस्थिति में अब क्या होगा, एक क्लोरीन परमाणु यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को और विस्थापित करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cl2 और प्लस आपका क्या हो गया, HCl हो गया। और इसके बाद ये अभिक्रिया अभी भी चलेगी और यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl2HNu। अब इसमें क्या होगा, एक कार्बन परमाणु, यहाँ कार्बन परमाणु है, इससे एक हाइड्रोजन अभी भी विस्थापित होगा। तब तक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से विस्थापित होगा और Cl परमाणु जुड़ता रहेगा जब तक यहाँ टोटल रूप से हाइड्रोजन परमाणु न खत्म हो जाए। तो अब यहाँ देखो, इसके बाद यहाँ क्या बन जाएगा, CHCl3 और प्लस क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। और जानते रहिएगा कि CHCl3 को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म के रूप में भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। और ये बताओ कौन सा एल्किल हाइलाइड है, ये ट्राई एल्किल हाइलाइड है ना, क्योंकि इसमें क्लोरीन परमाणु कितना है, 3 क्लोरीन परमाणु है। और ये क्या है, डाई एल्किल हाइलाइड है, क्योंकि इसमें क्लोरीन परमाणु कितना है, 2 क्लोरीन परमाणु है। और इसके बाद यहाँ भी अभिक्रिया नहीं रुकेगी, अब पुनः Cl2 से अभिक्रिया हो जाएगी HNu की उपस्थिति में। तो एक हाइड्रोजन परमाणु जो यहाँ बचा है, ये भी क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा और क्लोरीन परमाणु यहाँ आ जाएगा। तो CCl4 और प्लस क्या हो जाएगा, HCl। और CCl4 को हम क्या कह देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार से जो है
हम एल्किल हाइलाइड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अर्थात आपसे अगर पूछे कि एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि बताइए, तो पहली विधि हम आपको बता रहे हैं कि एल्केन से कैसे बनाएंगे। तो आप एल्केन का क्या करा दीजिएगा, हाइलोजनेशन करा दीजिएगा, आपका क्या बन जाएगा, एल्किल हाइलाइड बन जाएगा। लेकिन ये जानते रहिएगा, अगर पूछा जाए कि क्या एल्केन का हाइलोजनीकरण जो करा रहे हैं वो लैब मेथड है, अर्थात प्रयोगशाला में इसको बना सकते हैं, तो उतना जो है उपयोगी नहीं है ये अभिक्रिया। अर्थात अगर आपको औद्योगिक स्तर पर बनाना है तो इस अभिक्रिया का हम उपयोग कर सकते हैं। तो अब इसमें इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं कि एक उत्पाद सिंगल उत्पाद नहीं बनता। इसमें क्या है, यहाँ देखो मेथिल क्लोराइड बन गया। अब इसका अगर नाम देखा जाए तो ये क्या होगा, डाइक्लोरोमेथेन हो गया, और इसकी आरपीएससी क्या होगी, ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया, ये क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमेथेन हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग उत्पाद, 4 उत्पाद बन रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होगा, इसलिए इस अभिक्रिया में अलग करने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो अब इसमें देखिए, जैसे अब बात आई कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कोई भी लिख सकते हैं, जैसे Br2 ले लिए, या आप I2 ले लिए, या F2 ले लिए। तो यहाँ जानते रहिएगा, हम बता दें कि क्या क्या कंडीशन होगा। इसमें जो है आप Br2 जो है ले सकते हैं। अब जैसे आपका CH4 है, और इसके बाद यहाँ क्या आ गया, Br2 हो गया, और पुनः वही अभिक्रिया HNO की उपस्थिति में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3Br और प्लस क्या होगा, HBr। अभी वही अभिक्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ अब बताओ क्या हो जाएगा, CH2 Br2 और प्लस क्या होगा, HBr। क्या इसी पर रुकेगी, नहीं, अभी भी आगे बढ़ती रहेगी। यहाँ Br2 है और यहाँ भी Br2। अब क्या हो जाएगा, CHBr3, इसको क्या कह देंगे, ट्राइब्रोमोमेथेन। अब इसके बाद आगे भी अभिक्रिया चलेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका Br4 और प्लस आपका क्या हो गया, HBr। तो इस प्रकार से ये भी क्या बन गया, उत्पाद आपका बन गया। लेकिन जानते रहिएगा, अगर इसकी अभिक्रिया जो है मेथेन का जब आयोडीनेशन जो है उतना आसानी से होता नहीं है, क्योंकि आपका क्या बनेगा, जब आयोडीनेशन कराएंगे तो HI बन जाता है, और HI आपका एक क्या होता है, प्रबल अपचायक पदार्थ होता है, जो क्या होता है पुनः I2 में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए उसका उपयोग हम नहीं करते। और आपको हम बता दें कि एल्किल अर्थात एल्किल आयोडाइड बनाना हो और एल्किल फ्लोराइड बनाना हो, तो इसी में आगे जो है हम उनके लिए नेमिंग रिएक्शन अर्थात एक विशेष प्रकार के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एल्किल आयोडाइड बनाना है तो हम फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया पढ़ेंगे, और एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो हम श्वार्ट्ज अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो आगे के लेक्चर में जो है हम उन अभिक्रिया का डिटेल बताएंगे किस प्रकार से होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्केन द्वारा हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ तक आप अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब इसमें देखिए, आगे आपको हम बता रहे हैं, जैसे देखो कार्बोकैटायन शब्द आता है, कार्बोकैटायन, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, कार्बधनायन भी कह सकते हैं। क्या, कार्बधनायन। अब इसमें देखो कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे आपका यहाँ क्या हो जाए, CH3 और इसके बाद ये क्या है, CH3, इसको क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। तो जब इसमें से, जैसे आपका अगर स्ट्रक्चर रूप में इसको हम लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, एथेन हो गया। तो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाए, निकल जाए, जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु जब यहाँ से निकलेगा, तो आप बताओ जब एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा तो हाइड्रोजन परमाणु क्या ले जाएगा अपने साथ, जैसे हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, धनात्मक चार्ज आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसी को हम क्या कह देते हैं, कार्बोकैटायन कह देते हैं। अर्थात कार्बन पर क्या आ गया,
प्लस चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन भी कितने प्रकार से होते हैं? कार्बोकैटायंस के 3 टाइप्स, एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन और एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन और एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जैसे आप देखिए ये आपका CH3 CH2 प्लस आपका क्या हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसे का हम आप 1 डिग्री अर्थात किसी भी कार्बन की डिग्री निकालने के लिए आपको बताए थे कि यहाँ मान लीजिए प्लस है, तो ये कार्बन की डिग्री कितनी है? तो ये कार्बन डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री होगा। और इसके बाद अगर इसी को हम ऐसे कर दें, यहाँ CH3 जोड़ दें और इसके बाद ये CH3 जोड़ दें, H हो गया और प्लस कर दें, तो अब बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? तो ये कार्बन डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से जुड़ा? एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, तो 2 कार्बन से जुड़ा। और जब 2 कार्बन से जुड़ेगा तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री हो गई। अर्थात ये क्या है? द्वितीयक कार्बोकैटायन है। अब इसके बाद तृतीयक का हम बता देते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपका C हो गया और यहाँ क्या हो गया? CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 प्लस। तो अब इसमें देखो ये कार्बन कितने से जुड़ा है? 1 2 3 अर्थात कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री हो जाएगी। तो अब इसमें देखो कि जो कार्बोकैटायन है इसका स्थायित्व कैसा होता है, कि जैसे कौन सा कार्बोकैटायन अधिक अस्थायी होगा। तो इसका जो ऑर्डर है उसको लिख लीजिए। आपका जानते रहिएगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकैटायन और सबसे कम क्या होगा? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा? सर्वाधिक स्टेबल, अधिक अस्थायी होगा, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री क्या होगा? सबसे कम होगा। तो इसको आप क्या करिए? याद कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए आगे आपको हम बताते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ मान लीजिए इसको करिएगा सब लोग, CH3 CH2 CH3 और प्लस यहाँ मान लीजिए हमने कर दिया Cl2 और HNO के प्रेजेंस में। तो अब बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? आपका ये क्या है? एल्केन है। और यहाँ क्या है? क्लोरीन अर्थात डाइक्लोरीन से क्रिया हुई। और यहाँ HNO प्रकाश की उपस्थिति में एक प्रकार के हम देख रहे हैं ये क्या है? हेलोजिनेशन है। तो अब इसमें आपका 2 उत्पाद बनता है, अर्थात इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट आपका एक क्या होता है? मेजर होता है और एक क्या होता है? माइनर होता है। अब इसमें देखो एक प्रोडक्ट आपका क्या बन सकता है? CH3 और यहाँ क्या हो सकता है? CH और एक Cl यहाँ जुड़ जाए और प्लस आपका CH3 और एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है आपका? CH3 CH2 और इसके बाद CH2 Cl। 2 प्रोडक्ट आपका बन सकता है। अब बात आई कि इसमें जो है मेजर प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद क्या है और माइनर प्रोडक्ट अर्थात अल्प उत्पाद क्या है। अब अच्छा ये बताओ कि ये दोनों संभावना कैसे हुई? अब संभावना ऐसे हुई कि यहाँ अगर मान लीजिए इसको देखिए CH3 CH2 CH3, अगर यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? इस पर प्लस आएगा। तो ये बताओ कौन सा कार्बोकैटायन हुआ? 1 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। लेकिन अगर इस स्थान से हाइड्रोजन निकलेगा, अगर इस स्थान से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक कार्बन डायरेक्ट रूप से यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब इसमें बताओ कि कौन सा कार्बोकैटायन अधिक अस्थायी होता है? तो आपको हमने बताया 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, अर्थात 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है? अधिक अस्थायी, तो 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम। तो अब यहाँ इन दोनों में कौन अधिक अस्थायी होगा? तो ये अस्थायी होगा। तो अब क्लोरीन परमाणु जो है 2 स्थान पर अटैक कर सकती है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु को निकालने के लिए क्लोरीन परमाणु क्या होगा? 2 स्थानों पर, एक 1 डिग्री कार्बन पर और एक क्या कर सकती है? 2 डिग्री कार्बन अर्थात कार्बन पर। तो अब जब 2 डिग्री कार्बन पर करेगी तो ये क्या होगा? अधिक स्टेबल होगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से क्या होता है? अधिक स्टेबल होता है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, अर्थात मुख्य उत्पाद, और ये क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे? माइनर प्रोडक्ट। अब बात आई कि कितने परसेंट बनता है, तो जानते रहिएगा ये आपका 55% बनता है और ये क्या बनता है? 45% बनता है। तो इस प्रकार से जानते रहिएगा ये क्या बनेगा? 55% और ये क्या बनेगा? 45% बनेगा। अब इसके बाद देखिए, हाँ इसमें हम बता दें कि पूछा जाता है कि जो
एल्केन अर्थात मेथेन का हाइड्रोजनीकरण हुआ। तो ये किस प्रकार की मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, आगे हम आपको बताएंगे कि रसायन विज्ञान में या 11th में आप सीखे होंगे कि रासायनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि, तो किस क्रियाविधि को फॉलो करता है। तो याद रख लीजिएगा कि ये क्या होता है, मुक्त मूलक क्रियाविधि को क्या करता है, फॉलो करता है, विधि को क्या करता है, फॉलो करता है, अर्थात फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हमारा टॉपिक जो है एल्केन के द्वारा कैसे विरचन करेंगे वो क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम दूसरा आपको बताते हैं कि एल्कीनो द्वारा फ्रॉम एल्कीन। तो अब इसमें देखिए एल्कीन, आपको हमने बताया था कि एल्केन एल्काइन, एल्केन में क्या होता है, एल्केन का मतलब CnH2n+2 और एल्कीन का मतलब क्या होता है CnH2n, और इसके बाद एल्काइन का मतलब क्या होता है CnH2n-2। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं, एल्फाइटिक, जैसे हाइड्रोकार्बन जब होगा उसमें विभाजित किया जाता है। तो एल्कीन का मतलब यही हो गया, जैसे RCH2 RCH डबल बॉन्ड आपका क्या हो गया, CH2 हो गया। तो अब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है, तो इसी को हम क्या कह देंगे, एल्कीन कह देंगे। तो अब बात आई कि एल्कीन के द्वारा हम कैसे बनाएंगे, एल्कीन के द्वारा हमको क्या बनाना है, एल्किल हाइलाइड बनाना है। तो अब इसमें देखो RCH डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है। तो इसमें जानते रहिएगा जो क्रिया कराई जाती है वो आपका एक मार्कोनी-काफ का नियम है, उसके आधार पर हम क्या कराते हैं, HX परमाणु से कराते हैं। HX परमाणु का मतलब इसकी क्रिया किससे कराएंगे, HX से कराएंगे। और ये कौन सा नियम है, एक मार्कोनी-काफ का नियम होगा और एक आपका आगे अभी बताया जाएगा खायरस प्रभाव, और इसके बाद एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। तो अब यहाँ देखो HX परमाणु से जब कराएंगे, X के स्थान पर आप जानते रहिएगा Cl और Br ये सब ले सकते हैं। अब इसमें देखो आपका क्या होगा, अब जानते रहिएगा मार्कोनी-काफ का नियम जानते रहिए क्या है, मार्कोनी-काफ का नियम। तो एक वैज्ञानिक थे मार्कोनी-काफ, उन्होंने जो है नियम दिया है, तो वो नियम यह है मार्कोनी-काफ के नियमानुसार HX परमाणु का मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन हाइलाइड। तो HX परमाणु का ऋण भाग उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगी जहां पर आपका क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। तो ध्यान से समझिएगा, वर्ड जो हम बोल रहे हैं उसको आप याद कर लीजिएगा कि HX परमाणु का, या लिख लीजिएगा HX परमाणु का ऋण भाग उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, न्यूनतम है। ये किसका है, मार्कोनी-काफ का नियम। जैसे बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, तो आप जानते रहिएगा HX परमाणु का ऋण भाग उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां क्या हो, आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। तो अब इसमें देखो यहाँ युगबंधित कार्बन यही है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये युगबंधित है, तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ न्यूनतम है, इससे जुड़ेगा। तो यहाँ से यक्ष परमाणु जो है आपका क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा यहाँ। तो अब देखो RCH और यहाँ क्या हो जाएगा, यक्ष, और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। तो आपका क्या हो जाएगा, CH3। यही आपका क्या हो गया, एल्किल हाइलाइड बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हाइलाइड बना सकते हैं। लेकिन अब इसमें देखो, जैसे आप क्या करेंगे, मार्कोनी-काफ का नियम जब लगाएंगे तो किस प्रकार से हो रहा है, इस अभिक्रिया की हम मैकेनिज्म भी सीखेंगे कि किस क्रिया विधि के अनुसार ऐसा हो रहा है कि जो HX अणु का ऋण भाग है यहाँ ही क्यों जुड़ा, यहाँ क्यों नहीं जुड़ा। अभी आगे एक पढ़ेंगे खायरस प्रभाव, तो उसमें क्या होगा उसको भी सीखेंगे। तो अब देखिए तो इसमें देखो RCH डबल बॉन्ड CH2,
और जानते रहिएगा जैसे मार्कोनी-काफ का नियम जो है वो क्या होता है, असम्मित एल्कीनों के लिए ही लागू होता है। असम्मित एल्कीन का मतलब क्या होता है, जैसे ये एल्कीन नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दें जैसे CH3 हो गया और इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या हो गया CH3। इस अभिक्रिया पर जो है मार्कोनी-काफ का नियम लागू नहीं होगा। जब असम्मित एल्कीन का मतलब अब यहाँ क्या हो गया CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब बताओ सम्मित का मतलब क्या होता है, बराबर भागों में ऐसे बांट दे। तो अगर हम यहाँ से ऐसे सम्मित कर देंगे तो ये दो कार्बन क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन क्या हम इसको बराबर भागों में काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। तो इसलिए जानते रहिएगा मार्कोनी-काफ का नियम किस पर लागू होगा, असम्मित एल्कीनों पर लागू होगा। तो अब इसमें देखो आगे, इसकी क्रिया विधि समझने से पहले आप एक वर्ड समझ लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। आगे ये सब बताया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में इतना जानते रहिएगा कि जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी, एक प्रकार से जानते रहिएगा इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। और इसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी जब होगी तो उसके पास क्या अधिक होगा, धनावेश अधिक होगा। जैसे आपका H+ हो गया। और इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो वो क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। जैसे किसी के पास अगर जिस चीज़ की कमी होगी तो वही चाहता है, तो उस प्रकार से उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह, स्नेह का मतलब आप समझते होंगे, तो वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का स्नेह करेगा। तो कोई भी आपका समूह हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जैसे H+ हो गया और इसके बाद ढेर सारे कंपाउंड वो समूह आ जाएंगे, तो उसको हम आगे डिटेल में बता देंगे, केवल अभी इतना जानते रहिएगा। तो जो ये अभिक्रिया होती है जैसे एल्कीनों द्वारा जो हम एल्कीन बनाते हैं, अभी आगे बताया गया, तो उसमें क्या होता है, यही अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होती है इसकी मैकेनिज्म। तो अब यहाँ देखो जैसे HX परमाणु से क्रिया करा रहे थे, तो इसमें HX परमाणु में बताओ क्या है, एक हाइड्रोजन है और क्या है, X है, अर्थात हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, H+ के रूप में, और हाइड्रोजन क्या होगा, X- के रूप में होगा। तो सबसे पहले जो है आपका H+ क्या करता, अटैक करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर अटैक करेगा तो अब यहाँ क्या होगा, द्विबंध है, तो द्विबंध में से क्या होगा, एक बंध जो है टूटेगा और इस प्रकार से टूटेगा। अब देखो किस पर प्लस चार्ज आएगा और किस पर माइनस चार्ज आएगा। तो अब इसमें देखो अगर इसको हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इस इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए तो अब बताओ इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है किसी भी परमाणु से तो उस पर क्या आता है, धनात्मक आता है। तो इस पर प्लस आ गया और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और आप देखो कि अगर इस पर प्लस है तो ये कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा। अब बताओ यहाँ क्या है, 2 डिग्री कार्बो